अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम जॉन डन की लव पोइट्री पे बात कर रहे हैं। जॉन डन की लव पोइट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज द होल स्ट्रक्चर और द होल बॉडी ऑफ लव पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर इज कंसर्न्ड। तो उसकी पोइट्री में मुख्तलिफ किस्म के शेड्स नज़र आते हैं लव के, और उन डिफरेंट शेड्स को अगर हम इकट्ठा करें तो एक कंप्रीहेंसिव किस्म की पिक्चर बनती है लव की। समटाइम्स लव में वो एक प्योर किस्म का रिलेशनशिप जो है वो पेश करता है। समटाइम्स लव में जो फीमेल सेक्स हो उसको डैमी गॉडेस के तौर पर जो है वो पेश किया जाता है। समटाइम्स उसको जो है वो एक फिकल और फेक किस्म की क्रीचर के तौर पर जो है वो पेश किया जाता है। इस किस्म के एटीट्यूड की वजह से जो लव पोइट्री के दोनों शेड्स हैं या ये लव रिलेशनशिप जो है इसके दोनों शेड्स हैं वो कंप्लीट होते हैं और एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने जो है वो बनती हुई नजर आती है। And through this picture, we can understand the real nature of love. इन लव में बाजू का जो है वो मेल पार्टनर कंट्रोल में होते हैं। जब मेल पार्टनर कंट्रोल में होते हैं ऑफ कोर्स दे फील सेटिस्फाइड और दे थिंक दैट लव इज द मोस्ट डिजायरेबल थिंग इन लाइफ। दूसरी सूरत में जब इस रिलेशनशिप को कंट्रोल फीमेल करने लग जाए या फीमेल के कंट्रोल में आ जाए और लवर को सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन फेस करनी पड़े, तो वहाँ पे एक डिजेक्शन लवर पे आ जाती है। उस डिजेक्शन को भी डन की पोइट्री में बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया गया। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्विकनहैम गार्डन है। इस पोएम में डन ने अपनी मोहब्बत में नाकामी या जो लवर की मोहब्बत में नाकामी, अगर हम इसे जो है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव हालत में लें कि जब व्हेन वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप विच हैज सेक्सुअल कैनोटेशंस, और अगर हमें वहां पे नाकाम होना पड़ता है, हमें वी हैव टू फेस अ रिजेक्शन, तो वी आर ओवरकम बाय ग्लूम। उस गलूम में जो किस किस्म के एटीट्यूड होते हैं, किस किस्म के जो इमीडिएट बिहेवियर्स होते हैं, इस पोएम से हमें उनका बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होता है। तो मैं वंस अगेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फॉर अस टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस, वो आप लोगों की सब्सक्रिप्शन होती हैं। इफ यू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर्स कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड literature in a better way, or they can be useful for you, you should subscribe to this channel. चलें जी, अब मैं इस पोएम को आपके साथ जो है वो लाइन बाय लाइन जो है देखता हूँ, और इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑफ डन्स पोएट्री और रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मैन एंड वुमेन का आपस में किस किस्म का रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है, उस रिलेशनशिप का इंसान की पूरी लाइफ पे बहुत गहरा जो है वो असर होता है, और वो असर बहुत सारी और चीज़ों को भी जो है वो मुतासर करता है। लेकिन ये लव की सही नेचर को समझना और फिर लव और इनफैचुएशन में फर्क फर्क का पता चलाना, सॉर्ट ऑफ जो है वो बाउंड्री लाइंस कायम करना कि वेयर समवन इज इन ट्रू लव एंड वेयर समवन इज इन इन अ सॉर्ट ऑफ इनफैचुएशन, के कहाँ पे इनफैचुएशन इन्वॉल्व है। जस्ट जो है वो एक तरह यू सॉ समवन and you met someone, you fell in love, you think you fell in love, बट यू वर रिजेक्टेड, और फिर उस रिजेक्शन के बाद ऑफ कोर्स आपका इमीडिएट कोई ना कोई जो है वो रिएक्शन तो होगा, और उस रिएक्शन से लवर ज्यादातर सिचुएशंस में किस तरह से बाहर आते हैं। दिस पोएम इज इम्पोर्टेंट इन ऑल दीज रिस्पेक्ट्स। चलिए जी, हम इस पोएम को देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि टेक्स्ट आपके जो है वो सामने रहे,
और जब जो है वो टेक्स्ट आपके सामने रहेगा तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में टेक्स्ट से भी जो है वो इंटरेक्ट कर सकेंगे। ये इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूँ और थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। आई होप कि ये थोड़ी देर आपकी ओके। ये इधर अब मैं इसको जो है वो स्लाइड शो में ले जाता हूँ ताकि ये टेक्स्ट जो है वो आपके सामने आए। आ, जी, ये हमारी जो है वो पोएम है, ट्विकनहैम गार्डन। और जॉन डन ने ऑफ कोर्स इसको लिखा है, ये तो बात बताने वाली नहीं बट ये बताना पड़ता है। एंड देन इस पोएम में है क्या ये हम जो है वो देखते हैं। तो एक या दो वर्ड जो है वो आई थिंक इसके नीचे आ रहे हैं, मैं इसे क्लियर कर लूँ पहले। ओके जी ये यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गया। अब आप पोएट को जो है वो इमेजिन करें कि वो ही सिटिंग इन अ गार्डन और उसको अभी एक रिजेक्शन का सामना जो है वो करना पड़ा है। तो हाउ ही इज फीलिंग, ये बहुत ज्यादा ब्लास्टेड विद साइज and surrounded with tears. He has been sighing a lot, and he was perhaps drowned in tears because of that rejection. वो कहता है कि बड़ी आहें भरी और जो है वो आंसुओं से घिरा हुआ, इधर आई कम टू सीक द स्प्रिंग, यहाँ पे मैं आया हूँ मौसम बहार को एंजॉय करने के लिए, वो अपना गम हल्का करने के लिए शायद जो है वो गार्डन में किसी में गया। एंड एट माइन आईज एंड एट माइन ईयर्स, मेरी आंखों के सामने और मेरे कानों में, रिसीव सच बाम्स एज एल्स क्योर एवरीथिंग। अब ऑफ कोर्स ही इज सिटिंग इन द गार्डन, सिचुएशन को आप जो है वो सीन को जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि वो बाग में बैठा हुआ है एंड ही इज स्मेलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ओडर्स देयर एंड ही इज सीइंग डिफरेंट काइंड ऑफ साइट्स देयर। अब ये ओडर्स एंड साइट्स दे आर फुली केपेबल ऑफ गिविंग ह्यूमन बीइंग ट्रीटमेंट फॉर ऑल द फीलिंग्स दे आर ओवरवेलम्ड विद। यानी वो जो भी फीलिंग्स जिन्होंने उनको ओवरवेलम कर लिया है, जो उन पे छाए हुए हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। तो उन सब का इलाज जो है वो हो सकता है, लेकिन किस चीज का? बट ओ सेल्फ ट्रेटर, ओ सेल्फ ट्रेटर, यहाँ पे एक किस्म की अपॉस्ट्रॉफी है। सेल्फ ट्रेटर अपने आप को कहा, आई डू ब्रिंग द स्पाइडर लव, मैं जो है वो ये मोहब्बत का मकड़ा यहाँ पे लेके आ गया। अब ये ऑफ कोर्स ये मेटाफिजिकल कॉन्सीट है, स्पाइडर की एक लंबी मिथ है, लेजेंड है, जिसको एक्सप्लोर करने की जो है वो जरूरत है। और इसका आपस में इसका लव के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप है। लव को जो है वो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इसे कैपिटल लेटर से जो है वो लिखा गया है। इट हैज बीन ट्रीटेड एज समथिंग लिविंग। अच्छा, अब लव की क्या, विच ट्रांसबस्टेंशिएट्स ऑल, यानी जो सब चीजों को जो है वो चेंज कर देता है, एंड कैन कन्वर्ट मना टू गॉल। और इसमें ये क्वालिटी है। अब ये मना एंड गॉल अगेन जो है वो बहुत बड़ी जो है वो एक मेटाफिजिकल कॉन्सीट है, अलूजन है। एक बहुत बड़ा मना वो खाना था जो इसराइल के लोग जो थे फॉलोअर्स ऑफ मोसेस, उनके लिए जो है वो जन्नत से आता था। और गाल जो है वो ऑफ कोर्स जहर को समथिंग वेरी बिटर उसको बोलते हैं। कि ये लव जो है वो इसमें इतनी पावर है, इट इज सच अ पावरफुल स्पाइडर लाइक क्रिएचर विच कैन कन्वर्ट द मोस्ट प्रीशियस फूड इनटू समथिंग पॉइजनस, उसको जो है वो जहर में तब्दील कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इन्हीं चीज़ों की वजह से ये डन की पोइट्री को जो है वो कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि बहुत दूर दूर से कंपैरिजन जो है वो ला के इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। हालांकि इन कंपैरिजन का आपस में कोई सीमिंगली एपरेंट रिलेशनशिप जो है वो नहीं बनता। और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो एक चीज मेटाफिजिकल पोएट की जो टर्म हुई वो कॉइन हुई, जिसमें जो बताया गया कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो है वो दे आर इन द हैबिट ऑफ क्वाइनिंग, या दे आर इन द हैबिट ऑफ योकिंग टुगेदर हेट्रोजीनियस आइडियाज सीमिंगली, यानी ना मिलने वाले आइडियाज को आपस में मिला देते हैं। एंड दैट दिस प्लेस में
थारोली बी थॉट ट्रू पैराडाइज, और जिस जगह पे जो है वो बैठा हुआ है इसका यानी समटाइम्स देयर आर सिचुएशन दैट वी बिकम ग्लूमी बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स। हम अपनी सराउंडिंग्स की वजह से अफसुर्दा हो जाते हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स की वजह से जो है वो ग्लूम की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो पॉइंट जो है वो कह रहा है कि ये दिस प्लेस वेयर ही वाज सिटिंग, और द स्पीकर उसे समझ लें जो भी है आप, वो जिस जगह पे बैठा हुआ है, इट दैट प्लेस इज समथिंग लाइक अ पैराडाइज, और इस पैराडाइज का उस पे एक असर होना चाहिए। लेकिन पोएट हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, अपने आप को गिल्टी जो है करार दे रहा है। क्यों कहता है आई हैव द सर्पेंट ब्रॉट, मैं सांप जो है वो लेके आया हूं। अब ये सर्पेंट आपको पता है ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो मिथ है। एडम एंड ईव की स्टोरी में आपको जो है वो जाना पड़ता है, सर्पेंट वाज द क्रीचर हु बिगाइल्ड देम टू ईट अ फ्रूट जो विच वाज फॉरबिडन बाय देयर क्रिएटर। जो अल्लाह ताला ने या उनके पैदा करने वाले ने मना किया हुआ था कि वो उस फ्रूट को नहीं खाएंगे, उन्होंने जो है उस फ्रूट को खाया बिकॉज ऑफ दिस सर्पेंट। अब ये लव को जो है वो सर्पेंट के साथ कंपेयर करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स इसकी भी मेटाफिजिकल कैनोटेशंस हैं। अगर आप जो है वो इस बैकग्राउंड में जो है वो जाते हैं कि ये मोहब्बत एक सांप की तरह से होती है जो आपके अंदर उठती है, और समटाइम्स ये आपको जिस तरह से हम जो है वो बड़े ह्यूमरस और लुडिक्रस मैनर में कहें तो आपको जो है वो जलील करवा देती है। तो शायद जो है वो स्पीकर के साथ, पोएट के साथ जो है वो इसी किस्म की सिचुएशन है, एंड एट लीस्ट ही इज फीलिंग दिस। तो फर्स्ट स्टैंजा अगर आप जो है वो इसको अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, डन की पोइट्री की सारी खसूसियात इसमें मौजूद हैं। लाइक ये मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल अगर हम जो है वो इसको ओरिजिनल उसी सेंस में लें जिस सेंस में जो ड्राइडन और डॉक्टर जॉनसन जैसे लोगों ने इसको जो है वो लिया था। हिट्रोजीनियस आइडियाज, ऑफ कोर्स आइडियाज सीमिंगली सिमिलर नहीं है, उनको जो बहुत दूर से कंपैरिजन ला के जो है वो किया गया है। एंड देन जो है वो कोलोक्वल है, कॉन्वर्सेशनल है, लैंग्वेज वो है जो अमूमन पोइट्री में इस्तेमाल नहीं की जाती। और फिर यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटीट्यूड ही लव की तरफ जो है वो चेंज हो रहा है, और पोइट इज फीलिंग लव अ सॉर्ट ऑफ वीकनेस। जबकि ज्यादातर जो क्लासिकल लिटरेचर है वहां पे लव को जो है वो एक हाईली रिफाइंड किस्म का फीलिंग, इंपावरिंग किस्म का फीलिंग जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से लव हैज बिकम समथिंग पेनफुल फॉर द पोएट, कि all his surroundings are good, they are excellent, they have the feel of paradise, they have the feel of heaven, लेकिन वो he is overwhelmed by a powerful feeling of gloom। अब वो ग्लूम ऑफ कोर्स उसकी जो रिजेक्शन है, उसकी सिचुएशन इन बीइंग लव, उसकी वजह से है। फिर आगे अगर आप जो है वो देखते हैं वही मेटाफिजिकल कंसीट से मिलती जुलती के एलुजन स्कॉलरी है। बहुत दूर से लिटरेचर से जो है वो अलूजन्स लिए गए हैं और उन अलूजन्स को इस स्टैंजा में डाल दिया गया। और इफ समवन वांट टू अंडरस्टैंड द होल अ सेंस ऑफ दिस स्टैंजा, उसको मिथ में और लिटरेचर में बहुत ज्यादा जो है वो दूर तक जाना पड़ेगा अगर आप पूरे इस पूरे स्टैंजा को जो है वो अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। अच्छा, अब आगे वो ऑफ कोर्स जब वो इस किस्म के फीलिंग में है, ही इज ओवरवेल्म्ड। अब अ सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स होल समर फॉर मी दैट विंटर डिड बिनाइट द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस। अच्छा, कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आई वुड हैव फेल्ट मोर कंफर्टेबल इफ दिस प्लेस हैज बीन मेड डेजोलेट बाय द विंटर। यानी इस जगह की सारी खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाती, मुझे जो है वो कोई परवाह नहीं होनी थी, क्योंकि आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम माय माइंड। तो एंड दैट अ ग्रे फ्रॉस्ट डिड फॉरबिड ट्रीज these trees to laugh and mock me to my face। और यानी अगर जो है वो ये ट्रीज जो है वो दे आर इन वेरी हैप्पी स्टेट, दे आर इन वेरी हैप्पी कंडीशन,
और जो स्पीकर है या जो नरेटर है, द राइटर है या पोएट जिसको जो है आप समझ लें, वो बहुत ज्यादा जो है वो ग्लूम में है, बहुत ज्यादा सैड है। अब अपनी जो सैडनेस को कंपेयर जब वो कर रहा है वहां पे जो वेजिटेशन है उसकी हैप्पीनेस के साथ, उसकी प्लेजेंट लुक के साथ, तो वो फील कर रहा है कि ही इज बीइंग लाफ्ड एट, कि उसका मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे आप जो विट का देखें कितना अच्छी तरह से जो है वो इस्तेमाल हुआ, प्ले अपॉन वर्ड्स, कि दो ऐसी सिचुएशंस को पोएट कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता, अपने अंदर की सिचुएशन को, कि हाउ डिसगस्टेड ही वाज फीलिंग एट दैट टाइम, उस जो डिसगस्ट है, उस जो एक किस्म की कॉन्टेम्प्ट है, उस पेन को जो है वो जाहिर कर रहा है कि मैं ये दरख्त जो है वो इतने ग्रीन लग रहे हैं, आई विश दैट दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्वीयर कोल्ड, बाय द स्वीयर विंटर सीजन उनको। अच्छा आगे देखिए फिर, बट दैट आई मे नॉट दिस डिसग्रेस इंड्योर, कि मुझे इस जिल्लत से जो है वो ना गुजरना पड़े, इसको बर्दाश्त ना करना पड़े, नॉर yet लीव लविंग लव लेट मी। अब ऑफ कोर्स जो है वो एक जो सेकंड फीलिंग है उसके, नॉर yet लीव लविंग, यानी मैं मोहब्बत करना अभी छोड़ नहीं सकता। अब आई स्टिल हैव इट इन माय जीन्स, आई स्टिल हैव इट इन माय नेचर, कि मैं आई कैन नॉट गिव अप लविंग लव, लेट मी सम सेंसलेस पीस ऑफ दिस प्लेस भी। अब लव को जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, और अगेन अ सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट है लव से, कहते कि मुझे एक बेजान किस्म का हिस्सा बना दो इस जगह का। तो मेक मी अ मैंड्रेक। अब एक और जो है वो मिथ जो है वो लेके आई जा रही है ऑफ द प्लांटेशन वर्ड, कि मैंड्रेक आपको पता है एक ट्री होता है, एक दरख्त होता है जो दैट लुक्स ह्यूमन लाइक, इंसानों की तरह से जो है लगता है, मुझे वैसा बना दो। सो आई मे ग्रो हियर, मैं यहाँ पे जो है वो उगूं, और स्टोन फाउंटेन वीपिंग आउट माई ईयर्स, या जो है मुझे एक ऐसा स्टोन फाउंटेन बना दो, ऐसा फुहारा बना दो जो यहाँ पे सारी उम्र, बाकी जो उम्र मेरी जो है वो कहते हैं कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गई है, आई शुड बी वीपिंग ऑल द टाइम एंड माई टीयर्स वुड बी बर्स्टिंग आउट ऑफ माई आईज एज वाटर बर्स्ट आउट ऑफ फाउंटेन। जिस तरह से किसी फाउंटेन से पानी निकलता है, इसी तरह से मेरी आंखों से आंसू जो है वो बहते रहें। अब ऑफ कोर्स ये दीज आर सम हाइपरबोलिक टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर नॉट पॉसिबल, लेकिन बट दे आर वेरी बिग स्टेटमेंट्स, एग्जेजरेटेड किस्म की स्टेटमेंट, और ये ओवरवेलमिंग फीलिंग के रिएक्शन को जो है वो जाहिर करती हैं। लास्ट स्टैंजा जो है वो देखते हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पे जितना शौक जो है वो पढ़ने वाले को लगता है, देखने वाले को लगता है कि हाउ डन कैन थिंक अबाउट थिंग्स लाइक दिस। अच्छा अब वो क्या कहता है, मैं फाउंटेन जो है वो बन गया, वो कहता है हिदर विद क्रिस्टल फाइल्स, यहाँ पे आएंगे लोग जो है फाइल्स, साफ किस्म की बोतलें लेके, लवर्स कम, लवर्स आएंगे, एंड टेक माई टीयर्स, और मेरे आंसू लेके जाएं, विच आर लव्स वाइन, और क्या है ये मेरे आंसू जो है वो मोहब्बत की शराब हैं। अब ये फ्रेजेस किस तरह से कॉइन की जा रही हैं, और इन पे थॉट्स को किस तरह से ये थॉट्स को एक्सप्रेस कर रही हैं, और या वो थॉट की इंटेंसिटी जो है वो क्या है जिसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, ये दिस इज समथिंग टू बी नोटेड, ये चीज जो है वो नोट करने वाली है। और इसी इंटेंसिटी को इस तरह से एक्सप्रेस करने की वजह से डन को बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन डन को जो है, डन की तारीफ भी जो है वो इसी लिहाज से की जाती है, क्योंकि पोएट्री इज अबाउट इम्पॉसिबिलिटीज एज वेल, अबाउट इमेजिनेशन एज वेल, कि आप इमेजिनेशन और इम्पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, और आप अपने ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को जो है वो एक इस किस्म की सिचुएशन में जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे कोलरेज ने विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जैसी टर्म से जो है वो कहा था,
कि आप जो यू आर टोटली ओवरवेल्म्ड, आप पूरे के पूरे उस वर्ल्ड में, उस इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जहां पे जो है वो पोएट आपको लेके जाना चाह रहा होता है। एंड ट्राई यूर मिस्ट्रेस टीयर्स एट होम, और फिर क्या कहता है कि अपनी महबूबा के आंसुओं के साथ, अपनी माशूका के आंसुओं के साथ इनका जो है वो मुकाबला करना, कि ये वो और मेरे आंसू और उसके आंसू जो है वो कैसे हैं। अब मोहब्बत में रोना धोना ये तो इट इज समथिंग वेरी मच कॉमन, हम हर जगह देखते हैं, हर कल्चर में, हर लिटरेचर में इस किस्म की चीजें जो है वो नजर आती हैं। और क्यों ये मिस्ट्रेस माशूका या महबूबा जो है वो वाई आर दे इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दे वांट टू शो दैट दे आर ट्रू इन देयर लव, कि वो अपनी मोहब्बत में जो है वो सच्ची हैं, और अपने सच को शो करने के लिए अपने आंसू जो है वो बहाती हैं। अब डन जो है वो एक और टेक्निक, एक और फॉर्मूला या एक और हेल्प लेके आए हैं फॉर लवर्स इन ऑर्डर टू नो whether their beloveds are true, whether their mistresses are true in love or not. For all are false that taste not just like mine. कहता कि वो जो आंसू जो कोई भी माशूका या कोई भी महबूबा जो है बहाती है, अगर उसका टेस्ट मेरे आंसुओं के टेस्ट जैसा नहीं है, तो वो जो आंसू जो हैं वो फॉल्स हैं, वो मोहब्बत में वो इंटेंसिटी नहीं है, मोहब्बत में वो लॉयल्टी नहीं है, मोहब्बत में वो फिडलिटी नहीं है उसकी। अगर जो है वो इन मेरे आंसुओं और उसके आंसुओं के टेस्ट में जो है वो कोई फर्क आता है। अब ऑफ कोर्स ये भी बड़ा वेरी ब्यूटीफुल प्ले अपॉन वर्ड्स, इसे आप जो है वो कह सकते हैं बहुत अच्छा अल्फाज को इस्तेमाल करना और एक फीलिंग को जो है वो डिस्क्राइब करना। अच्छा अगली लाइन देखें, अलास हार्ट्स डू नॉट इन आईज शाइन। अब एक और जो है वो बात जो है वो कह रहा है लवर्स के लिए एक एडवाइस है कि ये जो दिल जो है ना आंखों में नजर नहीं आते, आईज से समथिंग एल्स बट देयर इज समथिंग एल्स इन द हार्ट। आईज शो ट्रूथ बट देयर आर लाइज इन द हार्ट। आंखों से जो है वो सच नजर आता है, लेकिन दिलों में कुफर होता है, दिलों में झूठ जो है वो छुपे होते हैं। नॉर कैन यू मोर जज वुमेन्स थॉट्स बाय टीयर्स। एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि आप खवातीन के आंसुओं से खवातीन के ख्यालात का अंदाजा नहीं लगा सकते। देन बाय हर शेडो व्हाट शी वियर्स, क्या जिस तरह से आपको उसके साये से नहीं पता चलता कि उसने किस किस्म का लिबास जो है वो पहना हुआ है। तो डन जो है वो एक्चुअली इज गिविंग एन एडवाइस टू ऑल द लवर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि they should not believe the tears of their beloveds, because they are not a true thing, they are not a genuine thing. As you cannot tell by the shadow of a woman what she is wearing, अगर उसके साय से नहीं पता चलता कि उसने जो है वो क्या पहन रखा था, साय जो है वो सब के जो है वो एक जैसे होते हैं वो। अच्छा लास्ट टू लाइन, ओ परवर्स सेक्स वेयर नन इज ट्रू बट शी। अच्छा अब सेक्स की जो है वो बात कर रहा है, परवर्स भटका हुआ, यानी ज्यादातर जो है वो लवर्स क्या समझते हैं कि उनकी बिलव्ड जो है वो शी इज द मोस्ट ट्रू थिंग, और या शी इज द ट्रूएस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स। कहते हैं अगर ऐसा है वेयर नन इज ट्रू बट शी, यानी खवातीन को ही जो है वो सच्चा समझा जाता है। हु इज देयर फॉर ट्रू, कौन सच्चा है, बिकॉज हर ट्रूथ किल्स मी, क्योंकि उसका सच, उसकी सच्चाई तो मुझे मारती है, यानी उसकी सच्चाई की वजह से आई एम इन अ सिचुएशन, आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई एम सो डिजेक्टेड सो ग्लूमी, बहुत ज्यादा दुख में तकलीफ में उसके सच पे यकीन करके जो है वो मैं इस हालत में पहुंचा हूं। तो दीज लाइंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वैसे तो डन की तकरीबन हर लाइन ही बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इन लाइंस में जो है वो एक सॉर्ट ऑफ विजडम अबाउट रिलेशनशिप वो जो है वो बहुत बड़े लेवल पे जो है वो प्रेजेंट है, बहुत बड़े लेवल पे जो है वो मौजूद नजर जो है वो आती है हमें, कि क्या कि बिकॉज हर ट्रूथ किल्स मी, यानी उसके सच की वजह से जो है मैं इस सिचुएशन में पहुंचा। आई हैव बीन बिलीविंग हर with my eyes blind, or with my seeing eyes I cannot gauge the honesty
और द ट्रूथ ऑफ अर लव, मुझे नहीं पता चला, अपनी खुली आंखों के साथ भी जो है उसने जो है वो मुझे जो है वो खत्म कर दिया। लेकिन जनरल एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन के दे आर ट्रू इन लव, दे आर दे आर दे आर डैमी गॉडेसेस, दे कैन नॉट डिसीव एनीवन। तो ये इस किस्म का नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप इजीली देख सकते हैं कि ये एक डिफरेंट किस्म का एटीट्यूड है जो डन की पोइट्री में लव की तरफ या वुमेन के साथ उस रिलेशन के लिहाज से जो है वो एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी पोएम्स में वुमेन जो है वो दे आर डैमी गॉडेस, लेकिन एक आप जो है वो अगर फर्क देखेंगे, जहाँ पे पोएट जहाँ पे डन जो है वो फीमेल सेक्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा होगा, जहाँ पे वो उनको बहुत ज्यादा लॉर्ड कर रहा होगा, आ, उनको उन पे प्रेज जो है वो शावर कर रहा होगा, वहां पे डन जो है वो हिमसेल्फ विल बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। उसकी बिलव्ड जो है विल बी डूइंग or will be listening him the way he wanted her to be doing or to be listening, यानी जिस तरह से वो चाहता है वो जो करे या जो वो चाहता है कि वो जिस तरह से उसे चाहता है कि वो उसकी बात को सुने, उस तरह से अगर वो बात सुने तो डन के लिए जो है वो मैन जो है वो डैमी गॉडेस। बट अगर जो है वो ही हैज टू गो सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल इन द रिलेशनशिप, वहां पे जो मिस्ट्रेस है, बिलव्ड है, वो शी बिकम्स समथिंग क्रूअल, जिस तरह से इस पोएम के पूरे एनवायरनमेंट में आपको जो है वो नजर आती है। तो ये सेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप को लेके, और इसको डन ने काफी ज्यादा डिटेल में जो है वो देखा है। और अगर हम आज भी इन चीज़ों को देखें तो ये फीलिंग्स की यूनिवर्सैलिटी इसी तरह से है कि देयर आर रिलेशनशिप वेयर वुमेन are very strong and they can control their life, and when they can control their life their opposite sex is always miserable. लेकिन then there are other women who give एवरीथिंग ऑफ देयर्स टू देयर मेल पार्टनर्स, जहाँ पे ये इस किस्म की सिचुएशंस हैं वहां पे जो है वो मेल पार्टनर्स ऑफ कोर्स दे फील मोर सेटिस्फाइड एंड दे अपीयर प्रेजिंग वुमेन मोर। तो इन दोनों सिचुएशन को समझना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स वंस अगेन एट द एंड आई एम ट्राइंग टू मेक लिटरेचर अंडरस्टैंडेबल for students who want to study literature in some depth and with mixing both languages English and Urdu। तो उनके लिए मैं जो है वो इस प्लेटफॉर्म को आई वांट टू मेक दिस प्लेटफॉर्म अ वेरी यूजफुल प्लेस। तो लेकिन आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी जो है वो मोटिवेशन है। तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। Inshallah, we will be talking about some other poem of done in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.